जब डर वक्त के साथ मिट जाए तो ये मत समझना कि वो मर गया है, क्योंकि कुछ डर ऐसे होते हैं जो यादों में नहीं खून में छुपे होते हैं। और 80 वो डर है जो 27 साल बाद फिर से लौटा है। वो वही जोकर है जिसकी हंसी मौत की तरह लगती है, जिसकी निगाहें बच्चों की आत्मा चबा जाती है और जिसकी मौजूदगी से ही हवा में सड़ांध घुल जाती है। डेरी, वो शहर जहाँ कभी 7 बच्चों ने अपने खौफनाक अतीत को दबा दिया था, आज उसी शहर में एक लाल गुब्बारा फिर से ऊपर उड़ता है। एक समलैंगिक कपल शहर के मेले से लौट रहा होता है। प्यार भरे पल एक झटके में नफरत में बदल जाते हैं जब कुछ लड़के उन पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक को अधमरा करके पुल से नीचे फेंक दिया जाता है और वहीं उस अंधेरी नदी में कुछ अजीब चमकती आंखें दिखाई देती है। एक गुब्बारा फटता है और फिर वो दिखता है, पेनीवाइज, वही जोकर जो 27 साल बाद फिर से बच्चों के खून का स्वाद लेने लौटा है। माइक हैनलन, जो बाकी सबकी तरह डेरी से नहीं भागा, आज भी उसी शहर में है और जैसे ही वो इस खौफनाक घटना की रिपोर्ट पढ़ता है उसे समझ आ जाता है 80 वापस आ गया है। अब समय है वादा निभाने का। माइक सबको फोन करता है, अपने बचपन के दोस्तों को, लूजर्स क्लब को, बिल, बेवरली, रिची, एडी, बेन, स्टेनली। लेकिन जैसे ही कॉल मिलती है सबके अंदर कुछ चटकता है। कोई बेचैन हो जाता है, कोई घबरा जाता है और स्टेनली, वो इतना डर जाता है कि सीधे अपने बाथटब में जाकर नसें काट लेता है। बाकी सब डेरी लौटते हैं। सालों से एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन जैसे ही मिलते हैं वही बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो जाती है। हंसी, किस्से और चाइनीज रेस्टोरेंट का वो डिनर, सब कुछ फिर से वैसा ही लगता है। लेकिन जब फॉर्चून कुकी फूटती है तो उसमें निकलता है खून, कीड़े और अजीब जीव। डर वापस लौट चुका है। माइक उन्हें बताता है कि इस बार उन्हें 80 को मारना है, हमेशा के लिए। एक रिचुअल है जिसे नेटिव अमेरिकन्स ने किया था, रिचुअल ऑफ चूड़। लेकिन इसके लिए सबको एक एक टोकन चाहिए, अपनी पुरानी यादों से जुड़ी कोई चीज जिससे वो 80 का सामना कर सकें। सब अलग अलग निकलते हैं अपने अतीत को फिर से जीने के लिए। बेवरली अपने पुराने घर जाती है जहां अब एक बूढ़ी औरत रहती है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही वो औरत उसके सामने आती है उसकी त्वचा झड़ती है, वो लंबी दैत्य जैसी चुड़ैल बन जाती है और बेवरली जान बचाकर भागती है। बेन अपने पुराने स्कूल के लॉकर में जाता है जहां उसे अपनी जलती हुई यादें दिखती हैं, बेवरली की शक्ल में एक भूतिया छाया। एडी फार्मेसी में जाता है जहां उसे फिर से वही सड़ा हुआ लेपर मिलता है जो उसे उल्टी करता है, जो उसकी माँ की आवाज में बोलता है। रिची पार्क में जाता है, उसे एक पुराना अंधेरा मिलता है जहां एक भूतिया मूर्ति उसे जिंदा खा जाती है और वहीं हमें एक इशारा मिलता है। रिची शायद एक ऐसा सच छुपा रहा है जो वो दुनिया को बताने से डरता है। बिल अपने पुराने घर में जाता है जहां जॉर्जी की मौत हुई थी। वहां उसे एक छोटा लड़का मिलता है जिसके साथ वही हादसा दोहराने की कोशिश होती है। बिल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर देर हो जाती है। वो खुद को दोषी मानता है बार बार। इधर माइक के पुराने दुश्मन हेनरी बाउर्स, जो पिछले भाग में जेल गया था, अब पागल खाने से भाग चुका है 80 की मदद से। सब एक बार फिर सीव में जाते हैं, वहाँ जहाँ बचपन में 80 से सामना हुआ था। अब रिचुअल ऑफ चूड़ शुरू होता है। सब अपने टोकन आग में डालते हैं, चांटिंग करते हैं और एक छोटा बॉक्स 80 की आत्मा को कैद करने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन जैसे ही बॉक्स बंद होता है कुछ नहीं होता। पेनीवाइज जिंदा है और वो अब अपने सबसे खौफनाक रूप में सामने आता है, आधा मकड़ी, आधा जोकर और पूरी तरह से मौत। वो सब पर हमला करता है, उन्हें तोड़ता है, बिखेरता है, उनके डर को उन्हें ही दिखाता है। बिल को फिर से जॉर्जी दिखता है, बेन और बेवरली को पानी में डुबो देता है। एडी एक बार फिर लेपर से जूझता है और जैसे ही वो डर से लड़ता है उसे चाकू घोंप देता है। एडी मर जाता है और रिची पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन तभी माइक, बिल, रिची, बेन
और बेवरली को एक बात समझ आती है। एटी की असली ताकत उसके रूप में नहीं है, वो खुद में कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे डर से बड़ा बनता है। और अगर हम उसे छोटा समझें, उसकी ताकत को नकारें, तो वो खुद ही टूट जाएगा। और फिर सब एक साथ खड़े होते हैं, उसे घेरते हैं और उसे चिल्ला चिल्ला कर छोटा करने लगते हैं। यू आर नथिंग, यू आर जस्ट अ क्लाउन। एटी का शरीर सिकुड़ने लगता है, उसकी आंखों से डर गायब होने लगता है और फिर वे उसका दिल निकाल लेते हैं, उसे सब मिलकर कुचलते हैं। लेकिन जीत की कीमत होती है। एडी अब इस दुनिया में नहीं है। रिची, जो कभी कुछ कह नहीं पाया, वो अब उसका नाम एक पेड़ पर खुदवाता है। R+C, वो प्यार जो कभी जुबा पर नहीं आ सका। सब बाहर आते हैं, सीवर ढह चुका होता है, पेनीवाइज मर चुका होता है, अब कोई डर नहीं है। सब अपनी अपनी जिंदगी की तरफ लौटते हैं, लेकिन इस बार अपने अंदर के डर को मारकर। माइक पहली बार डेयरी छोड़ता है, जो कभी उसका घर था अब उसकी कब्र बन चुका है। बेन और बेवरली साथ हो जाते हैं, बिल अपनी बीवी को वापस पा लेता है और रिची अपने अंदर के सन्नाटे को लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ दिन बाद सबको एक चिट्ठी मिलती है स्टेनली की। उसने जो किया वो कायरता नहीं थी, वो जानता था कि अगर वो साथ होगा तो डर उसे तोड़ देगा और बाकी सब भी टूट जाएंगे। इसलिए उसने खुद को हटा दिया ताकि बाकी सब मिलकर जीत सकें। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक गूंज पीछे रह जाती है। पेनीवाइज अब नहीं है, लेकिन एटी, वो हर इंसान के अंदर जिंदा रहता है। वो डर जो रात के अंधेरे में करवट बदलवाता है, वो शर्म जो जुबान तक नहीं आती, वो यादें जो नींद में चीख बनकर लौटती है। एटी सिर्फ एक जोकर नहीं था, वो हमारे ही अंदर का साया था। अगर आपको ये डरावनी, दर्द भरी और दोस्ती की कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि अगली कौन सी मूवी या सीरीज का खौफनाक सफर तय किया जाए। और याद रखिए, कभी भी किसी लाल गुब्बारे को हवा में उड़ता देखें तो पीछे पलटकर मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है पेनीवाइज फिर लौट आया हो।